भाई जॉन तुझसे नहीं हो सकता, वो बातें भी मत किया कर। तू हमरे को हमारी गौरी नहीं दिला सकती। दिला सकती। सोहम एक मैं ही हूँ जो ये काम कर सकती हूँ। अरे आ गई तू? और मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? वर्षा, क्या पूछ रही हूँ मैं? कहाँ ध्यान है तेरा? कहाँ चली गई थी तू? क्यों इतनी परेशान है? नहीं आई, कुछ नहीं। क्या छुपा रही है मुझसे? सच बता, कहाँ चली गई थी तू? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ पूछना है। हाँ पूछना। आई मुझे बता, अर्चू ताई ने गौरी के लिए सोहम को क्यों नहीं चुना? इसलिए क्योंकि सोहम सचिन जितना पढ़ा लिखा नहीं है? ये कैसा सवाल है वर्षा? अरे तू तो जानती है कि सचिन उस घर का बड़ा बेटा है, तो जाहिर है कि अर्चू उसके शादी के बारे में पहले ही सोचेगी। और ये सिर्फ अर्चू का फैसला नहीं है, उसके पूरे परिवार का फैसला है। देख, गौरी ने भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दी थी, तभी तो बात आगे बनी ना। आई तो अगर इसी बात को अलग नजरिए से देखेगी तो मेरा सवाल तुझे जायज लगेगा। और वैसे भी सचिन और गौरी की शादी करने की कोई खास वजह थी ही नहीं। वो ना तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार छोड़ो वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। और सोहम और गौरी वो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे। आई मुझे ऐसे लगता है अभी भी हमारे हाथ में वक्त है। अगर हम गौरी को सोहम के लिए मना ले तो गौरी और सोहम की शादी हो सकती है। इससे सोहम विष्णु से वापस सोहम बन जाएगा, बुरे काम छोड़ देगा, वो अच्छा इंसान बन जाएगा। ये क्या बोल रही है तू? सोहम गौरी को प्यार करता है, ये जानते हुए भी गौरी ने सोहम को नहीं चुना, सचिन को चुना। और हमें गौरी के इस फैसले का आदर करना चाहिए। वर्षा, ये किसी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि किसी की शादी किसी के साथ हो जाए। लेकिन आई मुझे ऐसे लगता है अगर ताई गौरी को समझाएगी ना तो वो शायद अपना फैसला बदल देगी, उनकी शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई अरे तुझे क्या हो गया है वर्षा? ये अचानक ऐसी बातें किससे मिलकर आ रही है तू? बोल, किससे मिलकर आ रही है तू? तू सोहम से मिलने गई थी? हाँ, मैं सोहम से मिलकर आ रही हूँ। क्यों वर्षा? अरे तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? देख, फिर से वही गलती मत कर। तू वर्षा से झुमरी मत बन। तुझे ये सारी बातें वापस उसी गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। 2 दिन पहले तू सोहम को पुलिस के हवाले करने वाली थी, तो आज क्या हो गया तुझे? आई मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। मैं उसकी आई हूँ, मैं नहीं देख सकती उसे इस तरह। वर्षा, होश में आ। तू भूल गई क्या? अर्चू उसकी सगी माँ है और उससे 20 साल दूर रहकर भी उसने आज उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि वो चाहती है सोहम एक अच्छा आदमी बने, वो सुधर जाए। वो सगी माँ होकर इतना बड़ा त्याग कर सकती है और तू नहीं कर सकती। देख वर्षा, अगर तूने सोहम का साथ देने की कोशिश की ना, तो ना तो तेरे लिए इस घर में जगह है और ना ही मेरे दिल में। आई हम लोग सोच रहे हैं कि सचिन की शादी के बाद एक बार वहां के मानव को दिखा दें, तो प्लीज उनका अपॉइंटमेंट ले लेना। All right, Miss Mobi. Like I told you, मुझे आपके डैड की सारी केस स्टडी फॉलो करनी होगी एंड देन उसे डिस्कस करना होगा अपने हेड ऑफ सर्जरी के साथ। जैसे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, we'll let you know. Okay. Hi Ovi. How are you? I'm good. तुम कैसी हो? बहुत खुश लग रही हो। यस, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, नर्स ने अभी अभी मुझे एक वंडरफुल न्यूज दी है। क्या? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में बेबी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है एंड तू जल्द ही उसे अपने घर ले जा सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं
मैं बेबी का कैसे ख्याल रख पाती। आई नो कि थैंक यू बोलना काफी नहीं है, बट स्टिल That was my duty, ma'am. Excuse me, I have to go. ओवी, what's wrong with you? इतनी अच्छी न्यूज सुनकर भी तू अपसेट लग रही है। तुझे खुशी नहीं हुई? तू तो हमेशा से अपने बच्चे को अपने घर ले जाना चाहती थी ना। हाँ शिखा, एंड बिलीव मी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे ज्यादा मुझे और चाहिए क्या था। माय बेबी कंप्लीट्स मी। शिखा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कौन सी प्रॉब्लम? मैं जब से इंडिया गई थी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई थी घर में, इसीलिए बच्चे को यहाँ अकेले छोड़ के मुझे इंडिया रहना पड़ा। अब तो मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी तरह आई को भी मना लूंगी कि मैं सच्चू दादा की शादी पे भी नहीं आ सकती, बट अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आई बाबा को लेके कनाडा आ रही है उनके ट्रीटमेंट के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब तक उनसे मैंने बच्चे की सच्चाई छुपाई, अब आगे क्या बोलूंगी उन्हें। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूंगी ये सब। डोंट वरी ओवी, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? एनीवेज, ये सब छोड़, चल अपनी बेटी से नहीं मिलेगी। चल। Miss Ovi, all this while we have been taking care of your baby. Don't worry. ओवी, बहुत जल्द तो अपनी बेटी को घर लेके जाने वाली है, लेकिन इसके पहले यू हैव टू टेक फ्यू प्रिकॉशंस, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट डिसइंफेक्ट योर हाउस कंप्लीटली। एज यू नो, प्रीमेच्योर बेबीज आर वेरी सेंसिटिव। मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी, पर तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुम लोग किसी को नहीं बताओगे कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अर्चना, चाय ले, तेरे लिए खास बनाई अदरक डाल के। तुझे सर दर्द है ना, बहुत अच्छा लगेगा ये पीने के बाद। मुझे मालूम है अर्चू, तुझे टेंशन है ना, है? अरे वो सारा टेंशन तू मुझ पर छोड़। इतने सालों की डीके सर के साथ जो दोस्ती है मानव की, मैं ऐसे ही टूटने दूंगी? मुझे नहीं लगता कि अब मानव किसी और की सुनने वाले हैं। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, किसी की नहीं सुनेंगे। पूरा होगा उस वृक्षाली का, जिसने मानव और डीके सर के दोस्ती में दरार डाली। लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, मैं ऐसे ही ये दोस्ती टूटने दूंगी? अरे उनको एहसास दिलाना होगा कि हम एक दूसरे के परिवार का अहम हिस्सा है। हाँ जी, आई। वैसे तो तुझे सब याद रहता है, शॉपिंग करनी है, ये खरीदना है, वो है, लेकिन कल का इतना इम्पोर्टेंट दिन तुम दोनों कैसे भूल सकते हो? उसको तकलीफ मत दे, उसके सर में दर्द। और जी, मेरे पास इतनी अच्छी न्यूज है, मैं न्यूज सुनाऊंगी ना, सर का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। बोलना। कल क्या है सोचो ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, सर का दर्द भी जाएगा। सोचो। आई, कल परी का बर्थडे है। एग्जैक्टली, कल। अरे फर्स्ट बर्थडे है उसका। हमारी पोती का जन्मदिन और हम भूल गए। ये टेंशन, ये शादी का माहौल, उसमें सब भूल गए। आई, उसका पहला जन्मदिन है, हमें कुछ अच्छा सा करना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए ना उसके लिए। मैंने बहुत पहले सोचा था कि जब भी परी का पहला जन्मदिन आएगा तो हम घर में एक हवन रखेंगे। चलेगा, इससे घर में खुशियां आएगी, सब लोग इकट्ठा मिल जाएंगे, और जो हमारे घर को नजर लगी है ना, वो चले जाए। और हवन के बाद एक छोटी सी पार्टी। वो तो तुझे चाहिए पार्टी, डांस करने के लिए। देख, एक काम करती हूँ आई, मैं ना पूर्वी से बात करती हूँ इस बारे में। उसको बता देती हूँ, क्या पता शायद उनका कोई और प्लान हो, तो है ना, एक बार मैं बात करके देखती हूँ। मैं रिश्तेदारों को बुलाती, तू चाल वालों को बुला, पंडित जी को मैं फोन करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुभ काम में देरी कैसी? क्या हो गया? चुप हो जा। तेरा खुशबू पता नहीं क्यों इतना रो रही है। मैडम, कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है? पता नहीं, मैं आई से पूछती हूँ क्या करूँ।
देख तेरी आजी को फोन कर रही हूँ मैं। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत करती हो, तो मेरे डैड की इज्जत करना सीखो। बेवजह तुम्हें माना बाबा का साथ देने की कोई जरूरत नहीं। हेलो पूर्वी, तुझे कब से फोन लगा रही हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? और ये परी क्यों रो रही है इतना? वो मैंने उसे दूध भी पिलाया पर पता नहीं क्यों बहुत देर से रोए जा रही है। अरे उसे गैस हुई होगी, एक काम कर अजवाइन का पानी पिला दे, उसे अच्छा लगेगा। हाँ खुशबू, जाओ जल्दी से इसके लिए अजवाइन का पानी ले आओ ना। मैडम, मैं परी को अपने साथ ले जाती हूँ और वहीं ले जाकर अजवाइन पानी पिलाती हूँ। आप आराम से अर्चना जी से बातें कीजिए। थैंक यू आई। पूर्वी, तो मुझे क्यों थैंक्स बोल रही है? कुछ हुआ है क्या? अच्छा ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, परी का बर्थडे आने वाला है, तुम लोगों ने कुछ प्लान किया है या नहीं किया है? नहीं आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे पता है, मैंने और तेरे बाबा ने एक प्लानिंग की है। हम चाहते हैं कि परी के बर्थडे के दिन हम एक छोटा सा हवन करें, और उसके बाद तेजू चाहती है कि हम एक छोटी सी पार्टी रख लें। कैसा लगा तुझे आइडिया? अच्छा हाँ, और तू डीके सर और अर्जुन से भी बात कर लेना, या फिर तू चाहती है कि मैं बात करूं? तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैं जानती हूँ पूर्वी, मैं बहुत अच्छे से समझ भी रही हूँ। तो यही सोच रही है ना कि जो भी हो उसके बाद ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, लेकिन हम इसे मुमकिन बनाएंगे पूर्वी। हमारे परी का बर्थडे है, उसका पहला बर्थडे, हम उसे स्पेशल तो बनाएंगे ना। हमारे रिश्ते इतने कमजोर नहीं है पूर्वी कि इन सारी बातों से हमारा रिश्ता ही टूट जाए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना। और तू डीके सर की बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं उन्हें मनाऊंगी, और देखना वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, वो पार्टी में जरूर आएंगे। बस तू इतना बता कि तुझे मेरा आइडिया कैसे लगा। मैं नहीं आ सकती और मैं तुझसे बात भी नहीं कर सकती है। तू ये क्या बोल रही है? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर सकती पूर्वी? मुझे बता क्या हुआ है? तुझे कुछ कहा किसी ने? तुम मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूंगा। मैंने डैड के खिलाफ क्या कहा? तो यही तो कह रही हो तुम। तुम्हारे कहने का मतलब यही कि मेरे डैड ने गलत डिसीजन लिया। मेरे डैड वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए थे और पार्टनरशिप तोड़ने की बात माना बाबा ने की थी। मैं मेरे परिवार से बात करती हूँ और तुम प्लीज डैड से बात करने के लिए इसके बाद है क्या बचा है? जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद मुझे बताओ कि बचा क्या? सॉरी आई, लेकिन मैं चाहते हुए भी तुझसे बात नहीं कर सकती। आई आप यहाँ? हाँ अर्जुन, मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे आज ही पता चला कि तुम्हारी ये सोच है अर्जुन। अर्जुन, तुमने पूर्वी को हम सबसे मिलने को मना किया है ना। तुम नहीं चाहते ना कि वो मुझसे मिले, मानव से मिले, अपने परिवार से मिले, है ना? अब शर्मिंदा होकर कुछ नहीं होगा अर्जुन। तुमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। मैं बस उस वक्त डैड की थोड़ी टेंशन थी और थोड़ा गुस्से में था, तो मैंने ना जाने गुस्से में आके उससे क्या क्या कह दिया। गुस्से में कह दिया? अर्जुन, गुस्से में क्या कह दिया? तुमने एक बार भी सोचा कि तुम पूर्वी से क्या कह रहे हो? अर्जुन, ऐसे पल हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। इन्हीं पलों में इंसान की परीक्षा होती है और यही पल तय करते हैं कि कौन इंसान कितना समझदार है और कितना ना समझ। अर्जुन, मानव ने जो कुछ भी किया कल, वो उनकी बीमारी की वजह से किया, वरना मुझे पता है कि मेरे मानव इतने नासमझ नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मानव तो बीमार है, लेकिन अर्जुन तुम तो समझदार हो ना। तुम पूर्वी से बात करते, झगड़ने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते कि प्रॉब्लम क्या है। एक सेकेंड अर्जुन, जैसे तुम्हें अपने डैड की फिक्र है, वैसे ही
वैसे पूर्वी को अपने बाबा की फिक्र है, वो अपने परिवार से प्यार करती है अर्जुन। आज वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने पति के साथ शेयर नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? अगर उसे ये पता होता ना कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स इस तरह शेयर करूंगी और मेरे सामने अर्जुन ये शर्त रखेगा, तो शायद वो गलती से भी तुमसे कोई बात शेयर नहीं करती। तुम्हें पता है जब पूर्वी ने मुझसे ये कहा ना कि अर्जुन ने मुझे तुम सबसे बात करने के लिए मना किया है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई अर्जुन। लेकिन मैंने उसे ये नहीं जताया, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो कुछ भी कर रही है अपने पति के कहने पर कर रही है। तुम यही चाहते हो ना कि पूर्वी हम सबसे ना मिले? वो नहीं मिलेगी, वो नहीं आएगी हमसे मिलने, वो नहीं सोचेगी हम लोगों के बारे में। तुम उसके पति हो ना, जैसा तुम चाहोगे वो वैसा ही करेगी। लेकिन बस एक बात याद रखना अर्जुन, अपने आप को एक बार पूर्वी की जगह रख के देखो। आज जो तुम कह रहे हो पूर्वी को करने के लिए, अगर वही पूर्वी कहे तुमसे करने के लिए, तो क्या तुम कर सकोगे? बहुत मुश्किल होता है अर्जुन। अर्जुन, एक बात कहूं, मुझे बहुत गर्व है अपनी बच्ची पर कि वो तुम लोगों के घर की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर रही है। लेकिन शायद तुम कुछ भूल रहे हो अर्जुन। तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूर्वी को हमेशा खुश रखोगे। लेकिन शायद तुम अपना वादा भूल गए। हो सके तो मेरी बच्ची को खुश रखना। आई एम रियली सॉरी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आखिर हूं तो आपका बेटा, और मैं मानव। अर्चना, आ गई तुम? कहाँ गई थी? वो बस मानव किसी काम से बाहर गई थी। बहुत बिजी है मानव आप? अरे नहीं, मेरी पत्नी इतनी अपसेट हो और मैं काम करता रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? आओ यहां आओ, मेरे पास बैठो। अब बताओ क्या बात है? अर्चना, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती हो, बताओ। मानव, मैं सुबह से आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मैं। बताओ ना, बात क्या? मानव, कल परी का बर्थडे है, पहला बर्थडे, और मैं चाहती थी कि हम घर पे छोटा सा हवन रखें उसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अर्चना, हमारी पोती का पहला जन्मदिन है और तुम मुझे अभी बता रही हो? तुम देखना, हम हमारी पोती का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। तुम बताओ क्या तैयारियां करनी है, बताओ। वो सब बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आपको डीके सर को इनवाइट करना है। मानव, प्लीज, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ परी के लिए। आप नहीं चाहते कि उसे सबके आशीर्वाद मिले? बोलिए। अर्जुन, आ गए? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, अर्जुन, ये पूर्वी, क्यों मेरी खुशियों की खातिर तुम अपनी खुशियों का ख्याल नहीं करती कभी? तुम कहना क्या चाहते हो? पूर्वी, हमारा रिश्ता कभी ऐसा था नहीं। पहले कभी हमारे बीच में झगड़ा होता था तो तुम मुझे समझाती थी,
एहसास दिलाती थी कि मैं गलत हूं, मुझसे बात करती थी और मैं माफी मांगता था और फिर सब ठीक हो सकता था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया और तुमने मुझे इस बार मनाया नहीं। तुमने नहीं बताया कि मेरे बिहेवियर से तुम्हें कितना हर्ट हुआ, और तो और तुमने चुपचाप मेरी बात मान ली। मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम घर नहीं जाओगी, घर वालों से बात नहीं करोगी, तो तुमने उनसे बात करना बंद कर दिया। तुम पागल हो गई हो। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्से में था, न जाने क्या 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 क्या, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों मानी? ऐसे कैसे तुमने अपनी आई से बात करना बंद कर दिया? क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी ना अर्जुन। ये डैड और बाबा के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हुए, बहुत सारे रिश्ते टूटे। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता टूटे। हमारे रिश्ते को कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैंने मना किया था ना बात करने के लिए आई से। अब मैं कह रहा हूं कि बात करो, अब भी करो।